हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस शो के बारे में, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जो कि आजकल बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग चल रहा है। सो दैट पर्टिकुलर एपिसोड, उसमें जो पैनलिस्ट थे हमारे वो थे सतमी रैना, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मुखेजा एंड आशीष चंचलानी एंड वन मोर जसप्रीत सिंह। सो ये जो एपिसोड था वो सिर्फ मेंबर्स ओनली पे एयर हुआ था, फॉर ओनली मेंबर्स ऑफ कोर्स, बट वही जो नॉर्मली होता है, लोग उसको कॉपी करके फिर अपलोड करते हैं वेरियस सोशल मीडिया पे, एंड उसकी वजह से काफ़ी वो फेमस हुआ है एंड उसके कुछ क्लिप्स जो थे वो काफ़ी वायरल हो गए सोशल मीडिया पे। एवरीथिंग हैपेंड, इट विल ओनली वेस्ट आवर टाइम अगर मैं पूरा डिस्कस करने लगूँ दोबारा उसमें क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। वी ऑल नो, यू ऑल यूज सोशल मीडिया, सो आई थिंक उसको डिस्कस ना करके लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो आफ्टर 2 मंथ एवरीथिंग हैपेंड, सबका काम बंद हो गया। जो मेंटल स्ट्रेस से वो 5 लोग जो गुजरे हैं वो वही उनको ही असलियत पता, वी कैन ओनली इमेजिन, बट वट एवर हैपेंड ओके हो गया। एंड आई होप दे ऑल ग्रो फ्रॉम दिस एंड लर्न फ्रॉम दिस एंड बिकम अ बेटर पर्सन इन देयर लाइफ। एंड बट वट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ दैट द रेबल किड अपूर्वा मुखेजा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट करा है टॉकिंग अबाउट all the things that happened to her in that particular time frame and उनको क्या क्या उनके साथ हुआ पूरे उस टाइम इंटरवल में। सो येस, शी अपलोडेड अ वीडियो रिसेंटली, आई थिंक पर कल उन्होंने शायद वीडियो अपलोड किया एंड आई वॉच दैट वीडियो एंड उससे मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली जो हम एज अ व्यूअर हम नहीं सोच सकते थे। ओनली दैट पर्सन was going through that new, so she talked about all those things and I think the good thing is that she realized it कि उन्होंने क्या गलती करी थी एंड क्या उनको कहाँ वो इम्प्रूव कर सकती हैं। तो यही होता है, लोग इन गलतियों से सीखते हैं एंड आई होप वो इसको सीख के आगे ऐसी मिस्टेक ना करें। बट वट हैपन टू हर वॉज हर्टफुल। जो उनके साथ हुआ उसको आप कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यू सो एज अ वुमन आई कैन फील द फियर that Apurva must have felt at that time because is not a joke, okay? And you might not agree with her opinion and you might not feel that she is a good woman, but you do not have any right to give a woman rape. You do not. Okay, there's another thing that P-Boy is a YouTube channel. It's a very famous YouTube channel and he also uploaded a video on Rebel Kid, Apurva Mukhija, and I thought, okay, let's see it, and I watched it. And it is not what I expected from him. Let's break it down because मैं एक पूरा अपना ओपिनियन नहीं बनाना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा। सो मुझे उनके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने उसमें डाले थे जो जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ या फिर मेरा कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, सो विच आई रियली वांट टू पुट आउट। रो रही है अपूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है। मम्मी उसकी कितना रोई कि लोगों को भी मम्मी की आईडी मिल गई। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। मैं ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबॉडीज मदर, और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूँ क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। क्या वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े? सो हियर जो P-Boy हैं, सो वो डिस्कस कर रहे थे कि हाउ अपूर्वा इज क्राइंग फॉर हर मदर दैट शी इज रिसीविंग अब्यूजिव वर्ड्स, थ्रेट्स, एंड ही वाज सेइंग कि मुझे बुरा लग रहा है, बट सोचो उस लड़के का जिसको तुमने ये बोला था, एंड दैट वाज आई थिंक उनको पता है, उनको मे भी पता नहीं कि वो किस सिनेरियो में अपूर्वा ने बोला था। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट बट आई डोंट नो, आपको पता ही नहीं पता है कि दैट मैन वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि आपकी वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या। And in her reply she said that, and I will say that okay, you might not feel right about her reply. That is totally up to you, it's totally up to the people how they take it, so that is fine, but you're comparing that कि तुम्हारी मदर को गाली पड़ रही है तो you feel bad, but मुझे भी बुरा लग रहा है जो तुमने उस लड़के की माँ के लिए बोला। okay, so there are two different statements, there are two different situation जिसमें ये हुआ था and you are like combining it to make sense. okay, whatever, like I don't feel it's very clear, I don't feel it's like they are not making sense to me, like how you just combine both of them. सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीजें बोल रही हो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट के शो में अगर आप ये चीजें बोल रही हो तो ऑब्वियसली आपको वही चीजें मिलेंगी। आप अगर किसी को अपने ऑडियंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो किसी चीज से तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपकी मदर जिनको आप ढाल बना के वीडियो में रो रही हैं और अटेंशन और सिंपैथी ले रही हैं, 100% श्योर कि आप उनसे भी कैसे बात करती होंगी। so हाँ, मतलब अगर आप गालियाँ दे रहे हो अपनी वीडियोस में, अपनी नॉर्मल लाइफ में, then you should be okay। अगर आपको गालियाँ पड़ रही हैं तो डज़न्ट मैटर आप सही हैं गलत हैं, इट डज़ नॉट मैटर, पर अगर आप गाली दे रहे हो तो आपको गाली पड़नी चाहिए एंड यू शुड बी ओके विद दैट। दिस इज़ व्हाट आई ट्राइंग टू से, एम आई राइट?
Okay, let's see. क्या आपकी माँ ने कभी नहीं बोला कि ये इस तरह की लैंग्वेज आपकी यूज करती है पूर्वा? मैडम, आप लोगों के डीएम्स में उनको गाली दें, आप गुस्से में कुछ भी उनको बोले, उनकी माँ के लिए बोले कुछ भी बोले वो तो चलता है। और इन्हें गुस्सा आया वो आई थिंक स्क्रीनशॉट से कि जो अपूर्वा है वो उससे बहुत गाली दे रही है। टू ऑल्सो मे फील एंगर्ड कि इसकी गलती है, इसने इतना सब कुछ किया, स्टिल वो दूसरे को गाली दे रही है। यू माइट फील दिस वे ऑल्सो, बट व्हाट आई रियली वांट टू से दैट कि गिव मी द कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट। लाइक अगर आप मुझे कोई भी रैंडम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो, आई डोंट नो इफ इट्स रियल और फेक, इवन दो ही इज सेइंग दैट उनके सोर्सेज उनको पता चला दैट इट्स टोटली रियल। आई डोंट नो शुड आई बिलीव हिम और नॉट। मे बी अगर उन्होंने थोड़ा सा प्रूफ दिया होता इसके साथ तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ही इज सेइंग दैट कि इट्स टोटली रियल, इट्स नॉट फेक, इमेजिन इट्स रियल, बट देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट। लाइक उसमें वो जो गाली दे रही है वो बोल रही रील हटा, तो क्या कौन सी रील थी, क्या थी वो रील? लाइक उसका कोई कॉन्टेक्स्ट अगर होता तो हम मे बी अपना ओपिनियन और अपना जजमेंट ईजिली बना पाते कि ओके दिस इज़ व्हाट हैपेंड एंड दिस इज़ व्हाई शी सेड दैट, और दिस शी इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों, क्या हुआ, उसने आगे से क्या बोला, इसने क्या बोला, एंड देयर इज जस्ट only a very small screenshot where she is abusing him. So there I cannot make in my opinion and I cannot say anything about that because there is no context given to me. आशीष की रिलेशनशिप जिसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया था, मेंटल हेल्थ का मजाक आप बना सकती हैं। तो मैं ब्रेकअप के बारे में ज़्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं, सो ये सब अपूर्वा कर सकती है बिकॉज वो तो लड़की है यार, वो तो कॉमेडियन है। कॉमेडियन कुछ भी कर सकता है, किसी की भी सेंसिटिविटी के साथ खेल सकता है। आपको तो 6 इंच का ही चाहिए ना अपूर्वा, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। आई थिंक आशीष वाज सच अ स्पोर्ट, ही वाज रियली पिस्ड ऑफ। इसको कहते हैं कॉमेडी, इसको कहते हैं कमबैक, इसको कहते हैं थग लाइफ। जो So he's saying that कि Apurva made a very kind of shady joke on his ex-girlfriend and their relationship. He's saying that कि उसका बहुत ही sensitive breakup हुआ था and it was a very sensitive topic for him. So that is kind of understandable. That's totally okay. But then he's like being little hypocrite. P-boy sir, जब उस लड़के की बात आई देन ही वाज लाइक कि तुमने उसकी माँ को ऐसा क्यों बोला, एंड जिसमें अपूर्वा ने बल्कि आई थिंक उसके स्टेटमेंट का रिप्लाई किया था टू टेक स्टैंड, एंड ही वाज लाइक कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बट व्हेन आशीष एंड अपूर्वा वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड अपूर्वा ने एक जोक मारा आशीष के ऊपर, उसके रिलेशनशिप के ऊपर, एंड आशीष ने उसको रिप्लाई किया, काफ़ी अच्छा था, एंड जिसमें ये बोल रहे हैं कि उसका जो रिप्लाई था वो एकदम स्पॉट ऑन था आशीष, दैट ही मेड दिस रिप्लाई टू हर। सो ओके दिस इज काइंड ऑफ हिपोक्राइट बिकॉज जब अपूर्वा ने अपने लिए स्टैंड लिया और उसने जब उसको एक रिप्लाई दिया दैन यू वर लाइक कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, एंड वही सेम चीज़ जो आशीष ने करी दैन यू वर लाइक कि कितना अच्छा उसने स्टैंड लिया, कितना अच्छा रिप्लाई किया, ही इज़ वेरी स्पोर्टी एंड दिस एंड दैट। सो दैट इज आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट व्हाट आई फेल्ट इज little biased a little, and if we talk about him then I don't know, like there's a lot of information that he's giving and combining it together, so I'm not able to clearly segregate it and see through it. So in this video there was certain point that मैं agree नहीं करती जिसको मैंने put out किया, and you might agree and you might not agree with my opinion and that is totally fine.